मित्रों, हरे कृष्णा। जब सर्दियों की ठंड कम होने लगती है, जब बसंत की हवा में हल्की सी मिठास घुल जाती है, जब खेतों में नई फसल लहलहाने लगती है, तभी आता है रंगों का सबसे बड़ा त्योहार होली। लेकिन क्या होली सिर्फ रंग खेलने का दिन है? क्या यह केवल बुरा न मानो होली है कहकर हंसी मजाक करने का अवसर है, या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन जीने का सही रास्ता सिखाती है? होली की शुरुआत होती है होलिका दहन से। प्राचीन कथा के अनुसार एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत शक्तिशाली था और अहंकार से भरा हुआ था। उसने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देव, दानव, मनुष्य या पशु आसानी से नहीं मार सके। इस शक्ति के कारण उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि राज्य में केवल उसकी पूजा होगी। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। छोटा सा बालक, लेकिन अटूट आस्था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, दंड दिया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। अंत में हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निर्णय लिया। कभी उसे पहाड़ से गिरवाया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, कभी विष दिया गया, लेकिन हर बार ईश्वर की कृपा से वह सुरक्षित बच गया। जब कोई उपाय काम नहीं आया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। सोचा गया कि प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। प्रहलाद की सच्ची भक्ति ने उसे बचा लिया और होलिका स्वयं अग्नि में जल गई। यही है होलिका दहन की कहानी। और यही कारण है कि होली से एक दिन पहले अग्नि जलाई जाती है। यह अग्नि केवल लकड़ियां नहीं जलाती, यह प्रतीक है अहंकार के अंत का, बुराई के विनाश का और सच्चाई की जीत का। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत किया। यह संदेश देता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तो न्याय अवश्य प्रकट होता है। अब बात करते हैं रंगों की। अगले दिन लोग रंग खेलते हैं, लेकिन रंगों का भी एक अर्थ है। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है। पीला रंग ज्ञान और पवित्रता का। हरा रंग नई शुरुआत का। नीला रंग विश्वास और स्थिरता का। जब हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो हम कहते हैं हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है, सब एक समान हैं। होली हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में रंग जरूरी हैं। अगर जीवन केवल काम और चिंता में बीत जाए तो वह बेरंग हो जाता है। होली हमें हंसना सिखाती है, गले मिलना सिखाती है, माफ करना सिखाती है। लेकिन आज के समय में हमें एक बात और समझनी होगी। होली का अर्थ यह नहीं कि हम किसी को जबरदस्ती रंग लगा दें या हानिकारक रंगों से किसी को चोट पहुंचाएं या पानी की बर्बादी करें। सच्ची होली वही है जिसमें सम्मान हो, प्रेम हो और पर्यावरण का ध्यान हो। अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, होलिका दहन की अग्नि के सामने आप खड़े हैं। आग की लपटें उठ रही हैं और आप अपने भीतर झांक रहे हैं। आपके अंदर कौन सी बुराई है जिसे जलाना चाहिए? क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, नफरत? अगर इस होली पर आप इनमें से एक भी बुराई छोड़ दें तो समझिए आपने सच्ची होली मना ली। होली केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक अवसर है खुद को बदलने का, रिश्तों को सुधारने का
और जीवन को रंगीन बनाने का। तो इस बार जब आप रंग लगाएं तो दिल से लगाएं। जब माफ करें तो सच्चे मन से करें। और जब हंसें तो खुलकर हंसें। याद रखिए, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और यही है होली का असली संदेश। रंगों के इस पर्व पर संकल्प लें, हम अपने जीवन को भी उतना ही रंगीन और सकारात्मक बनाएंगे। और अंत में एक बार दिल से कहिए, होली है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।